कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल का इस्तेमाल, बेहतर हिकमत अमली से खौफ की फजा खत्म हो रही है। मुल्क में माशी अमल तेज करने के लिए बड़े इक़दाम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुंचाना था। वज़ीर आज़म की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। मौजूदा पाबंदियों का 9 मई तक इत्तलाक, आइंदा का लाहे अमल कौमी राबता कमेटी तय करेगी। गुज़िश्ता 6 दिन में कोरोना की वजह से रोजाना 24 अमवात। एक माह में FPR के महासिल 119 अरब रुपए कम हुए। असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट सैंपलिंग, अस्पताल, मीडिया हाउसेस, ग्रोसरी स्टोर्स, पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स और मंडियों से नमूनों को इकट्ठा करने का अमल जारी। कोरोना की लोकल ट्रांसमिशन रोकने में मदद मिलेगी, महकमा सेहत। पंजाब में मरहलावार सनती इदारे और मार्केटें खोलने की तैयारी। हुकूमत मज़ीद आसानियां पैदा करेगी। कारोबार चलने से ही आम आदमी को रोजगार मिलेगा। उस्मान बुज़दार। ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का PDM में हेड ऑफिस का भी दौरा। कोरोना सूरत हाल, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कोरोना मुंहजोर, अब तक 440 अमवात। मोहलिक वायरस से 19,103 शहरी मुतासिर। पंजाब में 7,106, सिंध 7,102, खैबर पख्तूनख्वा 2,907 और बलूचिस्तान में 1,172 केसेस। 4,817 मरीज सेहतयाब। सिंध में लॉकडाउन का 42वां रोज। शहरी पाबंदियों में नरमी का नाजायज फायदा उठाने लगे। सड़कों और बाजारों में रश। कराची में सड़कों पर फौज, रेंजर्स और पुलिस के नाके। बिला जरूरत बाहर आने वालों की पकड़ धकड़। सिंध हुकूमत का सब्जी मंडियों में एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने का नोटिस। SOPs पर अमल दरामद न हुआ तो मंडियां बंद करने पर गौर कर सकते हैं। हुजूम से गुरेज किया जाए, समाजी फासला बरकरार रखा जाए। सूबाई वजीर ज़राअत। खैबर पख्तूनख्वा में गिरां फरोशी और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। दुकानों के शटर गिराकर खरीदो फरोख्त पर पकड़ धकड़। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 148 अफराद गिरफ्तार। आवाम बिला जरूरत घरों से ना निकलें, इंतजामिया की अपील। बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी मामूल। लोगों का सड़कों और बाजारों में मटर गश्त। कोयटा में तमाम अहम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़ बंद। लोकल और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी बरकरार। कोरोना से नबर्द आजमा डॉक्टर्स और तिब्बी अमला काबिल फ़ख्र। दुआ है जल्द आलमी वबा के चैलेंज से निकल आएं। मुल्क की मईशत तवील लॉकडाउन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। कारोबारी तबके की परेशानियों का इदराक है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की अदम दस्तयाबी परेशान कुन। हुकूमत बयानबाजी की बजाय अस्पतालों पर फौरी तवज्जो दे। सूरत हाल का संजीदगी से जायजा लेकर इंतजामी अमूर को बेहतर बनाया जाए। मरियम औरंगजेब। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ की कल फिर नैब लाहौर ऑफिस में तलबी। लीगी सदर 2 बार मुल्क में होने के बावजूद पेश नहीं हुए। बरतानवी दारुल उमरा के अरकान का वज़ीर आला पंजाब को खत। अक़लियतों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोलने पर उस्मान बुज़दार को खिराज तहसीन। हायर एजुकेशन में 2% कोटा मुकर्रर करने के फैसले पर इज़हार तशक्कुर। आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन। हुकूमत इजहार राय के बुनियादी आइनी और कानूनी हक पर कामिल यकीन रखती है। जिम्मेदार सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फयाजुल हसन चौहान का सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। मुश्किल हालात में भी सहाफ़ी बरादरी फ्रंट लाइन पर मौजूद। मकबूजा कश्मीर में भारत का मकरूज चेहरा दिखाने पर सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले एक और सानहा जन्म ले रहा है। वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक बार फिर लापता हैं। गुज़िश्ता साल भी सूबों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। बिलावल भुट्टो 120 रुपए किलो। इसमें 3 पाव का दाना भी है, 1.5 किलो का भी है, 1.25 किलो का भी है। आपके पास तो लिस्ट ही नहीं है, फिर भी आप इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं कि 100 रुपए का आप केला दे रहे हैं। सेब जो है वो 100 जो 80 रुपए थे वो 150-200 रुपए हो गए। इस लॉकडाउन में भी इतना एक्सपेंसिव है तो कहाँ से खाएगा कोई। 30 रुपए के हिसाब से वो बता रहे हैं। 60 रुपए किलो भी है भाई, क्या बात है। लाल वाला सेब 150 रुपए किलो हम लोग बेचते हैं। चावल 150 रुपए। अभी फिलहाल यही सेब आ रहा है, कोई और सेब नहीं है। गोल्डन सेब जो असल गोल्डन है ना, वो मंडी के अंदर 300 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो हम लोग को इसी को जैसे लाता नहीं है, अल्लाह तो कोई लेता नहीं है। केला लेना था मुझे, लेकिन केला मैंने इसलिए नहीं लिया कि अगर 150 रुपए दर्जन केला मिल रहा है तो मैं इसको भी नहीं ले रहा, छोड़ दें उसको। खुद ढूंढ रहे हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी कब काम करेगी। रमजान में ऊंचे दाम, आवाम का जीना हराम। महंगाई उरूज पर, फलों की कीमतों को भी पर लग गए। मुनाफाखोरों की चांदी, मनमानी करने वाले दुकानदारों को कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों की दुहाई। कल मैंने अमरूद लिया है 120 रुपए किलो, जो 40 रुपए किलो मिलता था। बच्चे फरमाइश करते हैं, जिस दिन तनख्वाह मिलता है उसी दिन एक तनख्वाह के ऊपर एक दफ़ा फ्रूट बच्चों के लिए ले जा सकते हैं। ये सारे सब्जी फ्रूट वाले यही तो इंसान का फ़ायदा उठा रहे लॉकडाउन के वजह से, और कोई पूछने वाला ही नहीं है उनको। अप्रैल से आती नहीं है। DMC हो, KMC हो, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, वो नहीं यहाँ नहीं आता। सेब का नाम तो नहीं पता, बड़ा 150 रुपए किलो मिला। आप मंडी में जाओ, आपको 150 रुपए का मंडी में भी नहीं मिलेगा। बाबर अवान ने मुलाकात की। कोरोना की सूरत हाल के साथ साथ पार्लियामान का इजलास बुलाने के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद से उमर जट की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा, बेहतर हिकमत अमली से खौफ के बादल छटने और आम आदमी तक रिलीफ पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतमईन। माशी अमल तेज करने के लिए जल्द बड़े इकदाम करने का भी ऐलान। मशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुंचाना था। खुशी है कि माशी टीम ने बर वक्त हंगामी एक्शन प्लान तरतीब दिया। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का कहना था कि हुकूमत ने तदब्बर का मुजाहरा किया। मुल्क की तारीख में पहली बार गुर्बत दोस्त रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं। अपोजिशन जमातों के पास अवामी मंशूर नहीं, सिर्फ इल्जाम की सियासत की जा रही है। बाबर अवान ने बताया कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के मामले पर NDMA और NCOC से राब्ते में है। हिफाजती इंतजाम तसल्ली बख्श हुए तो कानून साजी का अमल बिला तखीर शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर से अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद उस्मान बुस्तार ने PDMA के कंट्रोल रूम के मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। होम करंतना के लिए विफाकी हुकूमत के इश्तराक से SOPs बना रहे हैं। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के बाद रमजान पैकेज भी शुरू किया जाएगा। सूबे भर में 28 लाख एकड़ रकबा टिड्डी दल से साफ कराया जा चुका है। वज़ीर आला को ये ब्रीफिंग दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा, वज़ीर आला को ब्रीफिंग भी दी गई इस मौके पर? आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस का विजिट किया। वहां पर कंट्रोल रूम में जो है उनको मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से ब्रीफ किया गया और बताया गया कि जिस सूबे में टिड्डी दल और कोरोना सूरत हाल, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और फ्लड के हवाले से क्या सूरत हाल है। वज़ीर आला को जो है वो बलोचिस्तान से मुमकिन तौर पर आने वाले टिड्डी दल के मुसलसल जो मॉनिटरिंग है उसके हवाले से बताया गया और कहा गया कि बारखान, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली और कश्मीर में टिड्डी दल के जो झुंड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब तक पंजाब में जो है 28 लाख एकड़ रकबा जो है टिड्डी दल से साफ कराया जा चुका है। वज़ीर
आला को जो है कोरोना के जो इस सद्देबाब है इसके लिए जो अब तक सामान तकसीम किया गया है मुख्तलिफ अजला में, उसके हवाले से भी ब्रीफ किया गया। बताया गया कि अब तक जो है वो तमाम अजला में जो तकरीबन 8.25 लाख अफारती गाउन, 7.25 लाख N95 मास्क और दीगर सामान जो है फराहम किया जा चुका है। वजीर आला ने इस मौका पर जो है PDMA की परफॉर्मेंस को सराहते हुए इनके मुलाजिम के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह का भी ऐलान किया गया है। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने इस बात की सिफारिश की थी कि PDMA दिन रात जो है वो अनथक मेहनत से काम कर रहा है, तो जिस पर वजीर आला पंजाब ने उनकी सिफारिश पर इस महकमे के मुलाजिम के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह का ऐलान किया। वजीर आला को यह भी बताया गया कि इंसाफ अमदाद प्रोग्राम के हवाले से भी जो है वो जो अमदाद है उसके हवाले से भी लाहा अमल जो है वो जल्द फाइनल कर लिया जाएगा और ईद के करीब जो है, बल्कि ईद से पहले उसे ईद पैकेज के नाम से जो है वो रकम जो है मुस्तहिक लोगों में तकसीम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी तफसीलन अपडेट करने का।